सो वी आर हैविंग एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इस तरह से मैं इसको बना देता हूं। ओके, इसको जैसा मैंने बताया आपको, इसको आपको एक कागज का टुकड़ा जो है, जैसे A4 साइज पेपर है वैसा आप इमेजिन कीजिए, और चार्जेस जो यहां मैं पॉजिटिव चार्जेस बना रहा हूं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पेपर या जो भी शीट है या जो भी ये एरिया है, सरफेस है, इसके दोनों साइड में है, सामने भी, इस टॉप साइड भी और पीछे साइड, दोनों साइड आपके चार्जेस हैं, हमें इमेजिन करने हैं। अब हमें क्योंकि यहां पर ऐसा पॉइंट लेना है जिसके कारण ये प्लेन शीट इनफाइनाइट हो जाए, तो काफी करीब का हमें पॉइंट यहां मान के चलना है, बहुत करीब में कोई पॉइंट को लेना है, पर डायग्राम सही से बन जाए, क्लियर बने, पॉइंट को थोड़ा हम दूर बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर मान लीजिए एक पॉइंट लेते हैं और इसी के पीछे साइड भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया। यहां पर मान लो आपका यहां सेंटर से, जो आपका सेंटर है, इससे ये r डिस्टेंस आगे पॉइंट ले लिया, और इसी सेंटर से हमने r डिस्टेंस पीछे भी पॉइंट आपका कंसीडर कर लिया, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान दीजिएगा, मेन एम हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना यूजिंग गॉस लॉ फॉर दिस प्लेन शीट ऑफ चार्ज। और हमने ये पॉइंट जो लिए हैं, ठीक है, दीज टू पॉइंट जो हमने पॉइंट 1 पॉइंट 2 जो लिए हैं, ये इस शीट के इतना करीब लिए हैं कि इन पॉइंट के लिए ये शीट इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह बिहेव कर रहा है, इनफाइनाइट हो गया है। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट इतना करीब है कि इस पॉइंट के लिए हमें इस शीट की बाउंड्रीज नजर नहीं आ रही हैं। सो टू कैलकुलेट दिस हमें अगेन इन पॉइंट्स पर गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस लॉ तभी लगा सकते हो जब आपके पास एक क्लोज सरफेस हो। तो आप क्या करेंगे, यहां पर मैं एक इस तरह का सिलेंडर इमेजिन कर लेता हूं, जो कि आपका इन दोनों पॉइंट को एनक्लोज करता हुआ, ठीक है, आपका, जिससे हम आपका लगा सके, आपका गॉस लॉ को लगा सके। तो ये हमारा जो मेन शीट है, इससे इतना पोर्शन से ये क्रॉस होके जा रहा है, इतना पोर्शन से ये क्रॉस हो रहा है। सो मान लो ये जो आपका सरफेस एरिया है, ये आपका S है, तो ये भी S है, तो ये भी S होगा, और ये अंदर वाला भी आपका सरफेस एरिया S होगा। बाय कंस्ट्रक्शन आप समझ सकते हैं। सो हमें जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर, ये इतने चार्जेस जो ये आपका प्लेन शीट के ऊपर जो ये आपका सर्कल बना है, ठीक है, इतने चार्जेस के कारण बनाना है। यहां पर जितने भी चार्जेस हैं इनके कारण हमें ये बनाना है, ठीक है। और यहां कितने चार्जेस होंगे ये भी हम निकाल सकते हैं। यहां पर इस पोर्शन में आपके चार्जेस हो जाएंगे आपका सिग्मा इंटू एरिया या सिग्मा इंटू एस, क्योंकि एरिया हम यहां पर एस लेके चल रहे हैं, तो सिग्मा इंटू एस, ये हमारा आपका चार्ज हो जाता है। इतना चार्ज आपका है इस ब्लैक सर्कल में, और इसी के कारण हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 हमें निकालना है। नाउ देखिए, यहां पर अगेन सिलेंडर आ गया है, और सिलेंडर के जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो हर तरह से सिमिलर नहीं है। उसके अंदर आपका क्या है, दो ऐसे सर्कुलर पार्ट है, और फिर इसमें आपका एक कर्व पार्ट भी है। तो सर्कुलर पार्ट है, फिर यहां पर ये आपका कर्व सरफेस एरिया भी है। सो हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा जब हम फ्लक्स को निकालते हैं यहां पर, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। नाउ देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो किधर होगा, वो बाहर की तरफ ऐसा होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और पीछे भी चार्ज है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो आपने जो यहां पर ऐसा सिलेंडर लिया है, ठीक है, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया है वो इस तरह से हमने पैरेलल बनाया है जो एक दूसरे को क्रॉस न कर सके। हम ऐसा नहीं बना सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है या ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसे जाने लगा तो ये क्रॉस करने लगेगा, जो कि नॉट पॉसिबल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, अगर वो क्रॉस नहीं कर सकती एक दूसरे को,
और वो सीधा सीधा ऐसे जा सकती हैं, ऐसे ही जाएंगी, तो जाहिर सी बात है वो सर्कुलर पोर्शन से ही बाहर निकलेंगी, इधर से ही निकलेंगी। इस लेटरल पार्ट से जो है आपका, इधर से तो कोई भी लाइंस आपका बाहर नहीं निकलेगी, इधर से कोई भी लाइन बाहर नहीं निकलेगी, इधर से भी कोई लाइन बाहर नहीं निकलेगी। तो हमारा जो सिलेंडर है, जो इमेजिनरी सिलेंडर है, इसका ये जो पार्ट है, कर्व पार्ट है, ये पार्ट तो कुछ भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है टोटल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, कितना फील्ड लाइंस सरफेस से पास हो रहा है। अब इस कर्व सरफेस से तो आपका कुछ भी फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइन सीधा जाना है, वो एक दूसरे को क्रॉस कर ही नहीं सकती, तो सिर्फ सर्कुलर पोर्शन को ही वो क्रॉस करेंगी। तो जो भी फ्लक्स होगा आपका, वो इस सर्कुलर पोर्शन के कारण ही होगा, इस कर्व सरफेस के कारण आपका फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, सो ये वाला पोर्शन, ये जो भी आपके कर्व पार्ट है, इनके कारण कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। जो भी फ्लक्स होगा ये सिर्फ इस सर्कुलर पोर्शन के कारण ही फ्लक्स आपका होगा, क्योंकि इन्हीं से लाइंस क्रॉस होके बाहर निकलेंगी। तो जब हमें, अगर मान लीजिए यहां पर आपका टोटल फ्लक्स निकालना है, क्योंकि आपको पता है गॉस थ्योरम में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो टोटल फ्लक्स का पार्ट होता है, और राइट हैंड साइड में आपका है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो ये शीट है और ये जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पी फर्स्ट एंड सेकेंड, इनके बीच में जो मीडियम मान रहे हैं हम फ्री स्पेस मान रहे हैं, मतलब एयर या वैक्यूम, इसीलिए हम यहां पर एप्सिलॉन नॉट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसीलिए है क्योंकि मीडियम आपका फ्री स्पेस है। तो यहां आपके जो टोटल सिग्मा हो जाएगा या टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई, वो हो जाएगा φ1 प्लस φ2। फर्स्ट सरफेस, इसको अगर मैं फर्स्ट सरफेस कह देता हूं और इसको अगर सेकंड कह देता हूं, इन्हीं के कारण होगा। ये जो आपका बीच का जो लेंथ पार्ट है सिलेंडर का, इस पार्ट से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया उसके आधार पे। सो फ्लक्स क्या होगा? आपको E डॉट ds होगा। ठीक है, E इंटू सरफेस एरिया होगा। सो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप देखें यहां पर, अगर हम ऐसे ds ले ले तो बाहर की तरफ होगा नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर अभी हमने डिस्कस किया, इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस साइड भी अगर हम ds ले तो ऐसे बाहर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगा। सो थीटा यहां पर आपका 0 डिग्री हो गया, यहां भी थीटा 0 डिग्री हो गया। सो cos 0 आपका होता है 1। ठीक, तो फ्लक्स जो हमारा होगा E ds cos 0 डिग्री ये भी हो जाएगा, प्लस E ds cos 0 डिग्री ये भी हो जाएगा। cos 0 ये 1 हो गया, और ये मिल गया E इंटू ds प्लस E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब जो आपको सर्कुलर पार्ट है उसमें छोटा सा हमने ds लिया, अगर हम इंटीग्रेट कर दें ds को तो हमें टोटल सरफेस मिल जाता है सर्कुलर पार्ट का, टोटल आपको सरफेस एरिया मिल जाता है टोटल, जिसको हमने कितना शुरू से माना है? हमने माना है उसको S। तो हमारा ये हो जाएगा आपका E इंटू एस प्लस E इंटू एस, या हम कह सकते हैं ट्वाइस ES, हमें टोटल फ्लक्स मिल गया। दिस इज द टोटल फ्लक्स। और एज पर गॉस लॉ ये होना चाहिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिख देते हैं एज पर गॉस लॉ ये हो गया आपको Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो हमें जो मिल गया वो मिल गया ट्वाइस ES इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर हम Q को Q नहीं रखेंगे, हमने शुरू में ही देखा था Q को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा सिग्मा गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो Q को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एस, हम लिख सकते हैं Q इज सिग्मा इंटू एस। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका हम ऐसा कर सकते हैं कि ट्वाइस ES इज इक्वल टू, इस Q की जगह हमने लिख दिया सिग्मा इंटू एस बाई एप्सिलॉन नॉट, एस एस आपका कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर आप ध्यान से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखें तो यहां कोई भी स्मॉल r नहीं है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में सिग्मा है, 2 है, एप्सिलॉन नॉट, जो कि फुल्ली कांस्टेंट टर्म है, तो फुल्ली कांस्टेंट मिल गया। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये बोल रहा है
कि जो आपका इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ये जो इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है आपका, इसके पास में जो पॉइंट होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। पर किन पॉइंट के लिए कांस्टेंट होगा? उन पॉइंट के लिए कांस्टेंट होगा जो कि इसके इतने करीब है कि ये शीट आपका इन्फिनाइट शीट की तरह बिहेव कर रहा है, उन्हीं के लिए। ये नहीं कि कोई भी पॉइंट के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, ये तभी कांस्टेंट होगा, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप एक इन्फिनाइट जो ऐसा पॉइंट लेंगे जिसके लिए ये जो शीट है आपका, ये शीट आपका एक इन्फिनाइट शीट की तरह, ओके, इन्फिनाइट शीट की तरह बिहेव कर रहा है, तभी होगा। ओके, सो जो एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है वो मिल जाता है हमें E = सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट।